चरवाहा लड़का और भेड़िया। एक दिन की बात है। एक छोटी से गांव में झोंपड़ियां फैलाई पड़ी थीं। इस गांव में एक छोटा सा रहने वाला बच जेक नाम रखता था। जेक को बाहमदगी से भीड़ों का ख्याल रखना पड़ता था। वो दिन भर बाहमदगी से गायों के मैदानों में भीड़ों को चारा वगैरह देता रहता था। रात को धूप की गरजते हुए गायों में लौट आता था। एक सुरमई दिन जब जेक पहलों की बागत में बैठा हुआ था, उसी मजीदें कहील के ख्यालात आ गई। उसने सोचा कि वो धोख देगा और गांव वालों पर शुकार छड़काएगा। एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फील गई जब उसके जहन में एक ख्याल वजूद में आया। वो फैसला करता है कि उसी पुकारे, चोर चोर, भीड़ों पर हमला हो रहा है, और भीड़ों के पास जाते हैं ताकि मदद करें। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो वो भीड़ों को सकून से चारा चुका होते पाए। गांव वाले हैरान और नाराज हो जाते हैं। उन्होंने जेक को उसकी झूठी हरकत पर हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। जगह जगह ये कहते रहते हैं कि ये चहल का बढ़ता उनकी नागवारी की बुनियाद है। चंद दिनों बाद जेक को दोबारा बोरियत महसूस होते है और उसी वही धोखे देने का ख्याल आता है। उसने दोबारा पुकारा, चोर चोर, जल्दी करें, भीड़ों पर हमला हो रहा है। दोबारा गांव वाले अपने काम छोड़कर भीड़ों के पास भागते हैं। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो वो जेक को हिंसी उड़ाते होते पाए। वो नाराज होते हैं और उसे अपनी झूठों के लिए इंतबाह करते हैं। परेशान लेकिन नातवान वो अपने कामों पर लौट आते हैं। आइंदा जब भी कोई उनसे मदद के लिए पुकारेगा तो वो बेवफाई के सबब बच्चों के पहलू में रह जाएंगे। एक दिन जब जेक भीड़ों का ख्याल रख रहा होता है, उसी पिछली बार की तरह एक वाकई भेड़िया नजर आता है। उसका दिल धड़कने लगा है और वो मदद की सदाएं निकालता है, चोर चोर, मदद कीजिए, बराह कर्म मदद कीजिए। लेकिन इस बार गांव वाले किसी की आवाज पर ध्यान नहीं देते। वो जेक की झूठी हरकतों पर यकीन नहीं करते। भेड़िया भीड़ों पर हमला करता है और उन्हें फीला देता है। जेक बेदिल व मायूस होता है। उसे ये समझ में आता है कि उसकी नाचीजियों का नतीजा ये हुआ है। इस दिन के बाद जेक ने ईमानदारी की अहमियत समझ ले और असल कीमती खूबियों का इल्म हो गया। गांव वाले भी सबक सीखते हैं कि किसी की बातों को सुनने में हमेशा संजीदगी से काम लिया करें। वो जेक को बख्श देते हैं लेकिन खबरदार रहते हैं और उसी सच्चाई की अहमियत याद दिलाते रहते हैं। प्यारे बच्चों, उस खाने से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ का इंजाम हमेशा बुरा है होता है।